हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अश्वनी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बायो यूनिवर्स में। आज का जो टॉपिक मैं लेकर के आया हूं, ये आपका टॉपिक है क्लास 12th की फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। दिस क्लास इज़ डेडिकेटेड टू क्लास 12th स्टूडेंट्स जो बायो स्ट्रीम के हैं, बायो से और नीट के लिए। तो आज का चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में मेनली इसमें हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म्स की। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है, ये कैसे हैं? एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? ये फेनेरोगैम्स होते हैं। फेनेरोगैम्स में कौन कौन आते हैं? जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। जिम्नो एंड एंजियो। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम फ्लावरिंग प्लांट्स में देखते हैं। सबसे पहले देख लीजिए फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी। ये इंडिया के थे, इनका नाम था पंचानन महेश्वरी। ये साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन देख लीजिए थोड़ा। डबल फर्टिलाइजेशन टर्म किसने दिया था? डबल फर्टिलाइजेशन ये टर्म देने वाले थे नवास्चीन। ठीक है, तो आज हम चैप्टर ये देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, मतलब प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म प्लांट के लिए। तो आइए पहले डिस्कस करते हैं, इसके कुछ बेसिक्स डिस्कस करते हैं। एंजियोस्पर्म के कुछ बेसिक देख लेते हैं। अगर एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ना है तो उनके कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। बेसिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट, ये लिख देते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म सबसे पहले देखिए, एंजियोस्पर्म्स की जो लाइफ साइकिल होती है, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म कैसी होती है? डिप्लॉन्टिक होती है। डिप्लॉन्टिक मतलब डिप्लॉयड स्टेजेस कैसी होती है? ये ज़्यादा होती हैं, और हैप्लॉयड स्टेज कम होती हैं। मतलब स्पोरोफिटिक यानी ये क्या है? ये 2n ज़्यादा होता है, और गैमेटोफिटिक से ये हैप्लॉयड होता है। गैमेटोफिटिक, ओके, गैमेटोफिटिक ये होता है n। दूसरी बात एंजियोस्पर्म की, इनकी तो इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? मेन प्लांट बॉडी इनकी होती है, मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? स्पोरोफिटिक टाइप की होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन इज द प्रोसेस, क्या प्रोसेस है? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। मतलब मेल प्लांट में जो पॉलन ग्रेन बनता है, वो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचने में, मतलब फीमेल पार्ट का जो ओवरी का पार्ट होता है, वो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, वहां तक जो पहुंचने की जो प्रोसेस, उसी को पॉलिनेशन कहा जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिए पॉलिनेशन, ये ट्रांसफर ऑफ, यस ऐसे लिखिए, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to
स्टिग्मा। तीसरी चीज, चौथी चीज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है एंजियोस्पर्म में? फर्टिलाइजेशन अभी बताया था, फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पर। अभी कैसे होता है बताएंगे इसको, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो ये कुछ हो गए बेसिक्स इसके एंजियोस्पर्म्स के। ठीक है, अब आइए बात करते हैं, आपका पहली हेडिंग देखते हैं। सबसे पहले अब देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, देखिए फ्लावर क्या है? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव सूट। ठीक है, जो फाइनल रिजल्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो क्या है भाई? फ्लावर जो बन जाता है, फ्लावर या फ्रूट, ठीक है, तो फ्लावर के जो रिप्रोडक्टिव शूट कहते हैं, फ्लावर इज ऑल्सो कॉल्ड ए रिप्रोडक्टिव शूट। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर यानी फ्लावर, और हम फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आज हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर का स्ट्रक्चर देखते हैं। चलिए फ्लावर का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए सबसे पहली चीज यहां पर ये स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं थैलमस। ठीक है, ये होता है थैलमस। ठीक, और ये क्या है? ये पेडिसिल, इसको बोलते हैं पेडिसिल। पेडिसिल क्या होती है? स्टॉक ऑफ ए फ्लावर। जो फ्लावर की जो स्टॉक होती है उसको बोलते हैं पेडिसिल। अब ये थैलमस है, इसी थैलमस क्या करता है? ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। थैलमस इज प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर स्टिग्मा, स्टाइल ओवरी, जो ये पिस्टिल है आपका, ये और स्टेमन इस पे अराइज हो सके। ठीक है, सबसे देखिए अब इस थैलमस के पास यहाँ पर क्या होता है, इसमें ये यहाँ पर ग्रीन कलर के होते हैं जनरली, ये ठीक है, इसको बोला जाता है काइलिक्स। ठीक है, अब यहां पर इसके अंदर, अब यहां पर ये चलिए देखते हैं। देखिए ये फ्लावर की पेडिसिल हो गई, ये थैलमस हो गया। ठीक है, थैलमस पे ही ये आपका पिस्टिल। ठीक, और ये आपके क्या हो गए? ये आपका चलिए ये कंप्लीट स्ट्रक्चर मैंने फ्लावर का बना दिया। देखिए सबसे पहले ये पेडिसिल होता है। ठीक है, इसी से क्या ये थैलमस ये ऐसे अराइज होता है। इसके बाहर ये काइलिक्स होता है। काइलिक्स क्या होते हैं? जनरली ये ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, अगर ये ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्लावर को। और क्या करते हैं भाई? ग्रीन है तो ये क्या करेंगे? ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। ओके, अब उसके बाद करोला। करोला ये क्या होता है? ये कलर्ड होता है। एक चीज और, काइलिक्स की यूनिट जो होती है, यूनिट इसकी क्या होती है? इसकी यूनिट होती है सेपल्स। काइलिक्स की यूनिट होती है सेपल्स। ये कलर्ड होते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है? पेटल, कलर्ड। ओके, ठीक है, ये कलर्ड होते हैं तो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं किसको? इंसेक्ट्स को, फॉर पॉलिनेशन, अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, ये फ्रेग्रेंट भी होते हैं, इसमें खुशबू भी आती है, फ्रेग्रेंट। अब देखिए ये क्या है? ये स्टेमन है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये गाइनोसियम, ये पिस्टिल होती है, इसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है क्या? फ्लावर का। ओके, चलिए तो आइए थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं इनके बारे में।
तो सबसे पहले हमने क्या देखा, काइलेक्स, इट्स यूनिट इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं, सेपल, ठीक। उसके बाद कोरोला, और लिख लीजिए थोड़ा बहुत पॉइंट इसमें, ये क्या होती है, आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ ए फ्लावर। भाई जो फ्लावर होती है, फ्लावर में 4 वर्ल्स होती हैं, 4 वर्ल्स होती हैं। वो 4 वर्ल्स में कौन कौन सी होती हैं, पहली होती है सबसे आउटर मोस्ट, क्या होती है, काइलेक्स, देन करोला, देन एंड्रूसियम, देन गाइनोसियम, ठीक है। जो फीमेल वाला पार्ट होता है वो सबसे सेंटर में होता है, ठीक। दूसरा पॉइंट आउटर मोस्ट, और उसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन बर्ड कंडीशन। जब बर्ड की कंडीशन होती है, बर्ड कंडीशन में रहता है, तब ये प्रोटेक्शन का काम करता है। दूसरी चीज करोला, इसकी जो यूनिट होती है इसको क्या कहते हैं, काइलिक करोला की जो यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं पेटल, ठीक। ये क्या होते हैं, ये कलर्ड होते हैं, इनमें सेंट होता है, ठीक। और ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, फॉर पॉलिनेशन। एंड्रोसियम, इसकी यूनिट स्टेमिन, ठीक है। स्टेमिन क्या होती है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है भाई स्टेमिन, ओके। अब ये स्टेमिन, स्टेमिन का क्या पार्ट होता है, स्टेमिन ये मेल वाला होता है। स्टेमिन कैसे बनी होती है, स्टेमिन कंसिस्ट ऑफ क्या, एंथर प्लस फिलामेंट। आप अगर एंथर का स्ट्रक्चर देखेंगे, ये मैं एक एंथर बना देता हूं, ये देखिए, ये मोस्ट कॉमन एंथर है, बाइलोब्ड एंथर, ठीक है। अभी जब एंथर बताएंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, वहां बताएंगे इस तरह का स्ट्रक्चर। देखिए ये क्या है, ये फिलामेंट है, और ये क्या है, ये एंथर है, ठीक है। लास्ट आता है, लास्ट वर्ल कौन सी है, गाइनोशियम। इसकी यूनिट क्या होती है, पिस्टिल, इसकी यूनिट होती है पिस्टिल, इसकी यूनिट क्या होती है, पिस्टिल, या क्या कहते हैं इसको, कार्पल, ठीक है। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, ठीक है। अब ये पिस्टिल कैसा होता है फ्लावर में, जैसे ये आंसर बताया था, ये देखिए, ये देखिए, ये ऐसे आके ये क्या है, ये स्वेलन पोर्शन, ये ओवरी, ठीक है। जो पॉलन ग्रेन आता है, पॉलन ग्रेन जो बनता है यहाँ से, ये यहीं पे लैंड करता है आकर के, ठीक है। जब पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन देखेंगे अभी हम लोग आगे चल करके, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगा, पिस्टिलेट पार्ट, ये गाइनोसियम हो गया, गाइनोशियम। ये क्या है, स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये नीच में स्वेलन पोर्शन, ये क्या है, ये ओवरी, ठीक है। ओवरी कंटेन ओव्यूल, ठीक है, अभी बता देंगे, वो बात की बात है। तो ये हो गया क्या, आपके फंक्शंस हो गए, स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो ये 2 पार्ट क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, अगली हेडिंग कौन सी है आपकी। अब हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, मेल
रिप्रोडक्टिव यूनिट, मतलब हम किसके बारे में पढ़ाई करेंगे, किसके बारे में जानेंगे, स्टेमन, स्टेमन के बारे में जानेंगे। ठीक है, स्टेमन क्या होती है, ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है। ठीक है, अब हमने बताया स्टेमन, स्टेमन कैसे बनी होती है, स्टेमन इसमें क्या होता है, एंथर, एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड एंड डाइथीकस। ठीक है, बाइलोब्ड और डाइथीकस टाइप का होता है, भी बताएंगे कैसे। और ठीक है, और फिलामेंट ये कैसा होता है, ये लॉन्ग सिलेंडर लाइक होता है। ठीक है, ये देखिए ये इस तरह से। ठीक, अब ये देखिए दो लोब है इसमें, डाइथीकस, दो थीका बने होते हैं इधर उधर, तो ये क्या कहता है, टेट्रा, मतलब टेट्रा लोब, नहीं टेट्रा थीकस होगा ये, सॉरी। ये बाइलोब ऐसे होते हैं, ये देखिए इस तरह से, ये ऐसे और ये ऐसे, ये चार लोब होते हैं, ये ऐसे बीच में इस तरह से, ये एंथर दो लोब में डिवाइड होता है, यहाँ कनेक्टिव्स भरा होता है। ठीक, अभी एंथर का स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलिए पहले एंथर का स्ट्रक्चर ही देखते हैं। ये एंथर को मैं एक ऐसे इसके ट्रांसफर सेक्शन अगर करते हैं तो देखते क्या है, कुछ ऐसा, ये ऐसे, ये चार लोग ऐसे बने होते हैं, ठीका होते हैं इस तरह से। ठीक है, ये देखिए ये कनेक्टिव्स वाली जगह, यहाँ कनेक्टिव्स होता है। ठीक, ये यहाँ पर, ये इस तरह से, ये मान लीजिए ये आपका क्या है, ये एक एंथर, डाइकॉट एंथर है। ठीक, और ये नीचे इसमें क्या है, ये मान लीजिए फिलामेंट वाला हिस्सा है, ये फिलामेंट है। ठीक है, ये क्या है, एंथर स्ट्रक्चर। अब देखिए साफ साफ इसमें क्या होता है, जैसे ये आपका एक मैं लोब ले लेता हूँ, यहाँ पर एक लोब। ठीक है, इस लोब में क्या होता है, यहाँ पर ये स्पोरोजिनस सेल होता है, इसमें स्पोरोजिनस सेल ये भरा होता है। ठीक, अब देखिए ये एंथर जो होते हैं, ठीक है, ये सब वॉल्स होती हैं यहाँ पर, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, ठीक है, मिडिल लेयर और टेप्टम। ये क्या है, ये लेयर हैं किसकी, इसकी एंथर की। ठीक है, तो लेयर ऑफ एंथर। अब जैसे सबसे बाहर क्या होती है, जैसे सबसे अंदर ये तुम्हारी, ये इधर ये टेप्टम होती है, फिर इसके ऊपर क्या होती है, ये मिडिल लेयर होती है, फिर उसके ऊपर क्या होती है, एंडोथीसियम होती है, फिर यहाँ पर क्या होता है, सबसे ऊपर एपिडर्मिस होती है। तो इस तरह से लेयर होते हैं। आइए देखिए लेयर के बारे में देखते हैं। लेयर्स ऑफ एंथर वॉल, लेयर्स ऑफ एंथर वॉल, जो एंथर वॉल की लेयर्स होती हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए चार लेयर होती है, पहली एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस, दूसरी होती है एंडोथीसियम, वॉल ऑफ एंथर है ये, एंडोथीसियम, और तीसरी होती है मिडिल लेयर, और चौथी होती है टेप्टम। ठीक है, तो ये चार लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर और टेप्टम। अब देखिए इनका क्या क्या फंक्शन होता है। सबसे पहली बात, एपिडर्मिस क्या होती है, ये आउटर मोस्ट होती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, आउटर मोस्ट होती है सबसे बाहर, और इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करना।
जो एंडोथीसियम होती है, एंडोथीसियम, ये क्या होती है, इसका फंक्शन भी प्रोटेक्शन होता है, और ये 1 से 3 लेयर्ड होती हैं। ठीक, यहां तक कि ये भी आप याद कर सकते हैं कि ये जो इसमें सेलुलोज बैंड्स पाए जाते हैं। जो सेलुलोज बैंड्स होते हैं यही क्या करते हैं, आगे साइटोप्लाज्म का आगे जो ऐसे ब्रेक करने का काम करते हैं आगे। ठीक है, मिडिल लेयर ये भी प्रोटेक्शन का काम करती है अंदर, और जो लास्ट टेप्टम होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ये प्रोवाइड नरिशमेंट, ये क्या क्या नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। किसको नरिशमेंट देती है, जो डेवलपिंग, जो पॉलन ग्रेन डेवलप कर रहा है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। तो आपको ये 4 लेयर के बारे में समझ में आया होगा, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, ठीक है, मिडिल लेयर और टेप्टम। ठीक है, अब ये जब डेहेसेंस होता है एंथर का, जब एंथर का डेहेसेंस होता है, एंथर स्पूटन जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो ये मिडिल लेयर क्या करती है, ठीक है, यही गायब होने लगती है धीरे धीरे। और ये देखिए ये क्या होता है, इधर पे ये जो एंडोथीसियम होती है ये 1 से 3 लेयर नहीं होती, ये होती है 1 से 3, ये होती है 1 से 3 लेयर शायद। ठीक, तो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टिप्टम। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे की बात बताएंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है। ठीक है, और लेयर में इससे ज़्यादा आप क्या देख सकते हैं, एसजीआरटी में लगभग तय दिया है कि एपिडर्मिस जो होती है ये आउटर मोस्ट होती है, सेकेंड की लेयर ये आपके एंडोथीसियम होती है, ये भी डेहेसेंस में इंपॉर्टेंट रोल है इसका, थर्ड वाला भी डेहेसेंस करती है। ठीक है, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट होती है, जैसे ये मान लीजिए एंथर है, ये मान लीजिए एंथर है, तो जब ये जो यहाँ ये एंडोथीसियम जो होती है यहाँ पर, ठीक है, तो जब एंथर बाहर लोग ये आने लगते हैं यहाँ पे स्पूटर, ये सब गायब होने लगता है धीरे धीरे टिश्यू। ठीक है, तो क्या होता है कि ये बाहर जब ऐसे आते हैं तो ये ऐसे स्ट्रक्चर, चलिए वो जब वहाँ पर डिस्कस करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तब बताएंगे वहाँ पर। तो आपको यहाँ तक ये चैप्टर क्लियर होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।